हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 3 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। आपकी डेली क्लासेस 7:30 पर स्टार्ट हो जाती हैं, सो आप लोग 7:30 पर इस क्लास को जरूर जरूर अटेंड करिएगा। ये सभी विद्यार्थियों को फ्री में मिलेगा। बाकी यदि आप लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, यानी कि आप सिद्धार्थ बैच के एकदम से सिस्टमेटिक वीडियो देखना चाहते हैं कि ताकि आपका नवोदय इंटर एग्जाम जो हो एकदम से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करेंगे 6390375015। इस पर क्या करेंगे, कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे और करने के बाद में क्या करेंगे, सर मुझे सिद्धार्थ में ज्वाइन होना है, तो सर एक क्यूआर कोड भेजेंगे जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद में आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको एकदम से अच्छे तरीके से पीडीएफ वूडीएफ के साथ में आपको सब कुछ क्लासेस मिलने लगेंगी। तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार इस पर क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। संपर्क करते ही आपको सभी क्लासेस एकदम से अच्छे तरीके से मिलेंगी। बस आपको क्या करना रहेगा, इसमें ज्वाइन होना रहेगा। इस समय ऑफर भी चल रहा है, कितने का, 799 का। 799 का क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है, जिस दिवाली के तौर पर आपको इतने में दिया जा रहा है। और इसका कोर्स की प्राइस की बात की जाए तो ये 999 वाला कोर्स 799 में दिया जा रहा है। तो जिसको ज्वाइन होना है, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको 3 क्लासें मिलेंगी पर डे। और ये जो एक क्लास है, ये क्या है, ये सभी विद्यार्थियों को लिए है, लेकिन 2 क्लास आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो आपको एकदम से थ्योरी के बेस में आपको कराया जाएगा, ताकि आपको एकदम से अच्छे तरीके से आपका जो वो हो, एग्जाम हो, एकदम से अच्छे तरीके से आसान लगे, इजी लगे। और इसमें आपको क्लास 10th की भी तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपका जो साइंस रहे वो एकदम से अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। और बात की सोशल साइंस में भी आपको इसी प्रकार कराया जाएगा, मैथ में भी कराया जाएगा, मेंटल एबिलिटी में भी कराया जाएगा। यदि आप लोग कोई एक सेपरेट सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप लोग भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम लोग आज की सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें कहा क्या गया है पहले नंबर क्वेश्चन में, तो पहले नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टिन, यानी कि सीसा को क्या बोलते हैं हम लोग, पीवी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एसएन यानी कि टिन बोलते हैं। ठीक है, इसके मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको सोल्डर बोलते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या समझाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं, वो एकदम सही बताए हैं। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं, वो एकदम सही बताए हैं। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यदि आपको पता है तो आप लोग ध्यान से बताएंगे और सब चीजों को समझते हुए चलेंगे। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम का धातु के निष्कर्षण किस आयस्क से किया जाता है, किसका हम लोग किसका कर रहे हैं, एल्युमिनियम के आयस्क का क्या कर रहे हैं, निष्कर्षण कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम का कौन सा आयस्क है जो क्या करेगा, व्यवसायिक स्तर पर, यानी कि बहुत ज्यादा फायदा हो उसमें। व्यवसायिक स्तर का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होने वाली बात चल रही है। तो किनमें से निकालेंगे तो जो एल्युमिनियम है वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा। तो इसमें क्या समझ जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, बी समझ जाएगा। जो बॉक्साइड होगा, अगर हम लोग उसमें से एल्युमिनियम को निकालेंगे और उसका निष्कर्षण करेंगे, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदे होगी। ठीक है, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर भी बताए हैं, वो एकदम सही बताए हैं। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर भी टाइप करते रहेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर बता रहे हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहा हो या फिर इस्पात हो, उनको जंग से सुरक्षित करने के लिए हम लोग किसी धातु का हम लोग पतली परत चढ़ा देते हैं। वो पूछा गया है वो कौन सी धातु है। टू प्रोटेक्ट आयरन एंड स्टील फ्रॉम मस्ट, a thin layer of which metal is applied, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या जिंक है। तो हम लोग किसकी परत चढ़ाते हैं, तो हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा वो एकदम सही हो जाएगा। थर्ड का क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बात की जाए अगर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, से लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते क्या है, यदि आपसे पूछ लिया जाएगा इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वनीकरण है। क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वनीकरण बोलते हैं। यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर क्या समझाएगा, डी से हो जाएगा। इसको ऐसे तो लेपन भी बोलते हैं। मैंने आपको क्लास में भी एकदम से अच्छे तरीके से इसके बारे में चर्चा किया था। आपको सब चीजें ध्यान में आ जानी चाहिए। जैसे ही मैंने आपको गैल्वनीकरण का नाम लिया, जैसे ही मैंने बताया कि लोहे का और इस्पात को जंग से बचाने के लिए हम लोग पतले परत चढ़ाते हैं। किसकी चढ़ाते हैं, तो हम लोग किसकी चढ़ाते हैं, जिंक की चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गैल्वनीकरण बोलते हैं, या फिर असतलेपन कह सकते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या समझाएगा,
इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक्वारेजिया या ये क्या है, रॉयल जेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल जेल भी बोलते हैं। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के ताजा मिश्रण होता है, यानी कि इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, ये HCl मिलाते हैं और क्या मिलाते हैं, नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं। कि कौन सा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ये हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो इसके जो मिश्रण से तैयार होता है क्या प्राप्त होता है, एक्वारेजिया बोलते हैं या फिर रॉयल जेल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लराज, अम्लराज भी बोलते हैं इसी को। तो ये पूछा गया है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो हम लोग इसको मिलाते हैं 3:1 में। 3:1 में इसको याद करने के आपके दो तरीके हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये HCl जो लिखा गया है वो कितने, 3 वर्ड का है, तो यहाँ पर कर लीजिए 3, देख लीजिए ये 3 है और इसको मान लीजिए ये 1 हो जाएगा, अपने आप ही ये हो जाएगा। या फिर आप लोग क्या करेंगे, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखेंगे याद करने का तरीका, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ट्रिक देखिए यहाँ पर। जो ये 3 है वो क्या है, 3 जो है वो इसके साथ आएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 3 हो गया है, ये 3 हो गया। और जो ये है HCl जो है वो क्या 1-1 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यानी कि 3:1 जिस ऑप्शन में दिया गया है वो एकदम सही जाएगा। 3:1 जो दिया गया है वो एकदम सही जाएगा। यानी कि एक्वारेजिया पूछा जाए, अम्लजल पूछा जाए, रॉयल जल पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, उसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अगर जो अनुपात पूछा जाएगा तो 3:1 होगा। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही जाएगा। बात की जाए जो एक्वारेजिया होता है यानी कि अम्लराज होता है, उसका प्रयोग कहाँ पर आता है, तो इसका जो प्रयोग होता है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ गल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जो इसमें अगर जो दोनों के मिश्रण को ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मान लीजिए क्या हमें सोने को गलाना है, सोने को हमें क्या करना है, गलाना है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो सोना बिल्कुल नहीं गलेगा। बहुत कम चांस है कि थोड़ा बहुत गलेगा, थोड़ा बहुत नहीं गलेगा। या फिर हम लोग नाइट्रिक अम्ल में डालें तो भी जो रहेगा वो सोना नहीं गलेगा, कम गलेगा, ठीक है। अगर जो मान लीजिए हम दोनों के मिश्रण से तैयार करने हैं, क्या तैयार करते हैं, अम्लराज या फिर एक्वारेजिया कर सकते हैं, इसको रॉयल जेल तैयार करने हैं। तो क्या होगा, अगर जो हम उसमें कोई भी पदार्थ ना है तो वह तुरंत क्या हो जाएगा, गल जाएगा, इतनी तेजी से गलेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अम्लराज का प्रयोग करते हैं। इसमें रेशियो की बात की जाए तो 3:1 होता है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, वो एकदम सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि एक्वारेजिया क्या होता है, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 5वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, द सरफेस ऑफ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म इज, तो क्या होता है, शाइनी होती है या फिर रफ होता है या फिर ब्लैक होता है या नॉन ऑफ दीज होता है, चमकदार, खुरदरा या फिर काला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इनमें से सही क्या हो जाएगा, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो धातु की जो सतह होती है वो कैसी होती है, चमकीली होती है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या समझाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ये होगा वो एकदम सही जाएगा। इसका क्या समझाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ये भी कोई बताने वाली चीज है, जो धातु की सतह होती है वो चमकीली होती है, ये आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, धातु और अधातु वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। तो ये तो 8th का सवाल है, इसको आपको बताने की आवश्यकता भी मुझे नहीं होगी, ठीक है। तो इसका क्या समझाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। बाकी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखेंगे एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत हम लोग चढ़ा रहे हैं। परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यही पूछा गया। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को, क्या हम लोग एनोडीकरण कह देते हैं या फिर कैथोडीकरण या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं, एनोडाइजेशन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनोडाइजेशन बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मिंग द थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ ऑन एल्युमिनियम कॉल्ड, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडाइजेशन बोलते हैं, यानी कि एनोडीकरण बोलते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लोहे से जिंक को लेपित कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण बोलते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या समझाएगा, बी समझाएगा। अभी मैं आपको पीछे बता कर आया हूँ, आपको ध्यान है या फिर नहीं ध्यान है मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन मैं अभी आपको पीछे बता कर आया हूँ कि लोहे पर क्या किया जाता है, एक पतली परत चढ़ाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो पतली परत क्या होती है, तो जिंक होती है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, ठीक है। बात क्या, संचारण क्या होता है, संचारण जो होता है, कोई भी पदार्थ जब अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आता है तो क्या होता है, संचारित हो जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी पर काली परत का जमना, कॉपर पर हरी परत का जमना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब लोहे में मतलब ये सब संचारण के एग्जाम्पल है, ठीक है।
विद्युत अपघटन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इसमें कोई भी पदार्थ लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसमें। उसके जरिए भी हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो वो पदार्थ क्या होता है? एक 2 पदार्थों में क्या होता है? टूट जाता है, 2 से 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन बोलते हैं। विद्युत का द्वारा क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में ही कि जो अपघटन अपक्रिया होती है, वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ये अपघटन को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन भी बोलते हैं। एक क्या बताया था मैंने? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया या फिर ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। क्या बताया था मैंने? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, जो ऊष्मा के उस पर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन या फिर ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया है। एक क्या होता है? विद्युत अपघटन होता है। एक क्या होता है? विद्युत अपघटन। एक विद्युत अपघटन या फिर विद्युत वियोजन अपक्रिया कह सकते हैं। एक मैंने और क्या बताया था? एक आपको बताया था, ये विद्युत अपघटन हो गया। एक मैंने बताया था प्रकाशीय वियोजन या फिर प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया। देखिए इसमें होता क्या है? ऊष्मीय वियोजन में मैंने बताया था कि ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है? ऊष्मा के द्वारा अगर जो कोई पदार्थ टूट रहा है तो ऊष्मीय वियोजन करते हैं। विद्युत के द्वारा टूट रहा है तो हम लोग विद्युत वियोजन करते हैं। प्रकाश के द्वारा टूट रहा है तो प्रकाशीय वियोजन करते हैं। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी की थी, ठीक है? तो यहाँ पर विद्युत अपघटन द्वारा क्या होता है? कोई भी पदार्थ का हम लोग विद्युत के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है? यानी कि क्या समझाएगा इसका? इसमें पूछा क्या गया था? जिंक से लेपित करने पर, लोहे पर जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गोयलीकरण बोलते हैं। यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं? इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? बी सही जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बॉक्साइट निम्न में से किसका धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट का सबसे पहले आप लोग फार्मूला बताइए, क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। ये क्या होता है? ये बॉक्साइट का क्या होता है? फार्मूला होता है। ये बॉक्साइट का क्या होता है? फार्मूला होता है, ठीक है? तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें पूछा गया है कि ये किसका अयस्क है? तो अयस्क किसका है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? सी सही जाएगा। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स। तो क्या होता है? एल्युमिनियम। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 9th नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जो विद्युत अपघटन अपक्रिया होती है, विद्युत अपघटन मैंने बताया विद्युत के द्वारा अगर जो अपघटन अपक्रिया होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। इस अपक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मुक्त होती है यही पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन होता कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होगा उसी पर क्या होती है? मुक्त होती है। जो पॉजिटिव होता है उसी पर मुक्त होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एनोड पॉजिटिव होता है या फिर कैथोड पॉजिटिव होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ और मैंने बताया भी बहुत बार, NiC। तो P से क्या हो गया? पॉजिटिव। P से क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया और A से क्या हो गया? एनोड हो गया। A से क्या हो गया? एनोड हो गया और ये N से क्या हो गया? निगेटिव हो गया। N से क्या हो गया? निगेटिव हो गया और निगेटिव उसका मतलब इज C से क्या हो गया? कैथोड हो गया। C से क्या हो गया? कैथोड हो गया। तो पॉजिटिव क्या कौन सा होगा? एनोड होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव पर मुक्त होगा यानी कि एनोड पर मुक्त होगा। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ए सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर क्या बताए हैं? ए बताए हैं, वो एकदम सही बताए हैं, ठीक है? आई थिंक आपको एकदम से अच्छे तरीके से आप कभी नहीं भूलेंगे कि पॉजिटिव कौन होता है और नेगेटिव कौन होता है, इसके ट्रिक के माध्यम से, ठीक है? बाकी बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधातु जो होता है वो चमकीला होता है। अधातु की प्रकृति कैसी होती है? ये चमकीले नहीं होते, लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो चमकीला भी होती है? क्या आयोडीन होती है? आई फॉर क्या होता है? आयोडीन होता है। एस फॉर क्या होता है? सन नहीं होता है, सल्फर होता है। बी फॉर क्या होता है? ब्रोमीन होता है। बी आर मतलब क्या होता है? ब्रोमीन होता है, ठीक है? तो बताएंगे क्या सही जाएगा इसका। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो अधातु होती है वो चमकीला कौन सी होती है? तो आयोडीन जो होती है वो क्या होती है? चमकीला होती है। आयोडीन जो होती है वो क्या होती है? चमकीला होती है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज शाइनिंग। तो क्या होगा? आयोडीन है। यानी कि आई इसका संकेत होता है। आयोडीन ऐसे भी लिखकर आ सकता है आपके एग्जाम में। आयोडीन है, संकेत ना देकर हो सकता है पूरा नाम लिख दिया जाए, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहेंगे। बाकी देखिए यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 11th नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर एक्सटेंड एक्सट्रैक्ट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में से किस अवक्रिया के द्वारा होता है?
क्या हम लोग थर्मिट अपक्रिया के द्वारा करते हैं। थर्मिट अपक्रिया होती क्या है, तो थर्मिट अपक्रिया होती है जब आयरन का हम लोग आयरन की एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेल की जो पटरी होती है उसमें हम लोग चढ़ाते हैं। उसको चढ़ाने से क्या होगा, वो तुरंत जम जाता है। जमने के बाद में वो रेल की पटरी होती है एकदम से ठीक हो जाती है। तो थर्मिट अपक्रिया का वहाँ पर प्रयोग आता है, ठीक है। बाकी बात ये उपचयन द्वारा ऐसा कुछ हम लोग करते भी नहीं थे। उपचयन का हम लोग किसके साथ कर रहे थे, जब मान लीजिए मध्य अपक्रियाशील वाला धातु है या फिर थोड़े ऊपर वाले तत्व हैं, नीचे से थोड़े ऊपर वाले तत्व हैं, तो उसके हम लोग क्या कर रहे थे, अपचयन द्वारा अपक्रिया कर रहे थे। इसमें क्या लेते रहते हैं हम लोग, एक गारक ले रहे थे, जैसे कार्बन हो गया था। कार्बन एक उपचयन होता है, कार्बनिक उपचायक होता है, अच्छा प्रकार का उपचायक होता है। तो हम लोग उसकी द्वारा क्या कर रहे थे, मध्य अपक्रिया वाले तत्व को क्या कर रहे थे हम लोग, वो कर रहे थे, निष्कर्षित कर रहे थे। वहीं पर बात की धातु की गलित विद्युत अपघटन द्वारा, तो सक्रियता श्रेणी में कैसे रखे गए हैं धातु, ऊपर रखे गए हैं। तो ऊपर हम लोग इसी के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। कोई भी सक्रियता श्रेणी में जैसे बात करें सोडियम पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब कैसे होते हैं, ये सब ऊपर रखे जाते हैं। तो इनका हम लोग क्या करेंगे, इनको गला देंगे। गलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे। ये जो अयस्क पाए जाते हैं, इनके अयस्क जो पाए जाते हैं, ये कैसे पाए जाते हैं, ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग करने के लिए हम लोग विद्युत अपघटन प्रोवाइड कर देंगे, तो धातु एकदम से अच्छे तरीके से सही हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया था, उसके माध्यम से आपको एकदम से अच्छे तरीके से समझ में भी आया था, ठीक है। उच्च अवक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि होती है। उच्च अवक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि किस द्वारा होती है, गलित के द्वारा विद्युत अपघटन। देखिए इसमें क्या गया, वही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो गया। देखिए कहने का मतलब मुझे लग रहा है वही है, उच्च अपक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो हम लोग विद्युत गलित द्वारा क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। यहाँ पर दोनों का मतलब ये है, बस कहने का तरीका अलग अलग दिया गया है, ठीक है। बाकी दोनों का कहने का मतलब क्या है, एक ही है। तो ऐसा भी क्वेश्चन घुमा कर आ सकता है, बस आपको क्या करना, ध्यान से पढ़ना रहेगा, ठीक है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, ए सही हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है ऐसे मिल जाता, तो आज चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो आपको कल शाम तक ही इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, जो पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है। किनको मिलेगा, जो सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व है। सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व होने के लिए 63 90 37 50 15 पर आपको कॉल या व्हाट्सएप करके मैसेज करना है। उसके बाद में इस समय दिवाली के ऑफर के तौर पर आपको 799 रुपीज में ये जो सिद्धार्थ बैच है वो आपको मिल जाएगा। इसमें आपको डेली क्लासेस मिलेगा, क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा गया जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर, जिंक ऑक्साइड मैंने लिया, मान लीजिए जिंक ऑक्साइड लिया, उसके बाद में क्या लिया मैंने, कार्बन भी ले लिया। तो इसको गर्म, जिंक ऑक्साइड JnNO, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जिंक की प्राप्ति होती है। तो किसकी प्राप्ति होती है, जिंक की प्राप्ति होती है। और क्या बनेगा, और कुछ भी बनेगा, इससे हमें मतलब नहीं है। तो इसमें क्या कहा है, तो कार्बन क्या है, कार्बन एक प्रकार का क्या होता है, मैंने बताया था कार्बन जो होता है वो क्या होता है, अपचायक होता है। क्या होता है, अपचायक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही जाएगा, ठीक है। कार्बन क्या है, एक प्रकार का अपचायक पदार्थ है। बाकी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे इस 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा क्या गया, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु क्या है, पारा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या होता है। मान लीजिए पारा है, पारा कैसी पाई जाती है, अगर जो पारा की अवस्था की बात किया तो पारा पारा कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो पारा आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा कैसी पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा कैसी पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें क्या होती है, मान लीजिए पारा है, इसमें कोई भी और एक क्या मिला दे रहे हैं हम लोग, कोई भी धातु मिला दे रहे हैं। मान लीजिए मैंने कुछ भी मिला दिया, सोडियम मिला दिया या फिर पोटेशियम मिला दिया, एल्यूमिनियम मिला दिया, और कोई भी धातु मिला दें, ईटीसी कुछ भी मिला सकते हैं हम लोग। अगर जो कोई भी धातु मिलाए तो ये जो बना मिश्रण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। क्या हम लोग पारा का मिश्र धातु बोलते हैं, या फिर जिंक का मिश्र धातु बोलते हैं, या फिर अमलगम बोलते हैं, या फिर आयरन मिश्र धातु बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा, सी समझ जाएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, क्या अमलगम क्या होता है, अमलगम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अमलगम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या फिर अमलगम जो होता है वो क्या होता है। तो पारा क्या होता है, एक प्रकार का धातु होता है। पारे पे जब कोई धातु घुल जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। पूछा जाता है कि जो अमलगम होता है वो यौगिक है या फिर मिश्रण है, यौगिक है या फिर मिश्रण है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसमें कोई अनुपात नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं।
बाकी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे इस 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। ये तो बहुत ही यूनिक है और मैंने आपको क्लास में भी बताया था आई थिंक। बाकी मैंने बताया था, हाँ मुझे ध्यान है मैंने बताया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन पुट इन द वाटर। तो क्या होता है, जो क्या होता है मैंने बताया था आपको, जो पोटेशियम होता है वो क्या करता है, पोटेशियम सोडियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, अगर जो जल से अपक्रिया करता है तो ये तैरने लगता है। जल से क्रिया करता है तो क्या होने लगता है, तैरने लगता है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी और मैंने बताया था जो आयरन का ऑक्साइड होता है, यानी कि आयरन जो होता है ये किससे से क्रिया करता है, तो ये जल से क्रिया करता है। जल लेकिन कैसा होना चाहिए, जल वाष्प के रूप में होना चाहिए। जल कैसा होना चाहिए, गैस रूप में होना चाहिए, ठीक है। तभी ये क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन करने वाला नहीं है। कौन, आयरन नहीं करेगा, ठीक है। बाकी 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर क्या करेंगे, ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए क्या होता है, एचडब्ल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। लोहे में निम्न में से कौन सी धातु उसके लौड़ों को विस्थापित कर देती है। ये सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग आप लोग सही कर सकते हैं, मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, ठीक है। बाकी यदि आपको सिद्धार्थ वैद्य की सिस्टमेटिक क्लास चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 63 90 37 50 15 पर क्या कॉल या व्हाट्सएप करके सिद्धार्थ वेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिसमें अगर जो आप लोग सिद्धार्थ वेज में इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी सिलेक्शन मानिए, आप लोग अगर थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो एकदम से अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिद्धार्थ वेज आपको पिछले क्लास का आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या किए हैं, यहाँ से पढ़कर एकदम से अच्छे तरीके से सिद्धार्थ वेज से ज्वाइन होकर तैयारी किया और उनका सिलेक्शन मानिए कि हो गया, ठीक है। उनका सिलेक्शन इस समय वो नवोदय में पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने भेजा और बहुत सारे बच्चों ने भेजा, लेकिन ये इधर-उधर हो गया, उनका नहीं लगा, ठीक है। लेकिन लगा बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। कम्युनिटी भी पोस्ट किया गया है, शॉर्ट वीडियो भी बनाकर बच्चे भेजे हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं उसको। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं कि किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहेंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।